पिछले दिनों समस्तीपुर के 3 गांवों में भयंकर चोरी हुई, डकैती हुई। 3 गांवों में दिल्ली में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगाई गई। आग लगा, कई गाड़ियाँ 15-20 गाड़ियाँ जल गया। देश के कई राज्यों में बारूद फैक्ट्री में आग लगा। बारूद फैक्ट्री में आग लगा। ये साजिशन है। देश में रोहिंग्या मुसलमान, दिल्ली किसका है? रोहिंग्या मुसलमानों का है। केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, अब चुनाव हो गया है ख़त्म, अब ये प्रधानमंत्री बनने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले कर दिया दिल्ली। अब दुर्भाग्य है, बेचारे कल जाएंगे जेल। लेकिन दिल्ली को किसके हवाले है? कितने लड़का लड़की मारा गया था। आज पूरे राज्य में, हरियाणा के नूह में देखा, उत्तराखंड में हल्द्वानी में देखा, पूरे देश में रोहिंग्या मुसलमान आपने देखा। रेलवे में का जो हादसा हुआ था आज से 5 महीना 6 महीना पहले, 300-400 लोग मारे गए थे। तो उसमें क्या पकड़ाया जांच के बाद? एक होगा उसका जो ड्यूटी में था वह टेक्निकल ओवरसियर था, तो उसने ट्रैक को बदल दिया और सिंगल को इस प्रकार से उसी पटरी पर गाड़ी को ला दिया जिस पटरी पर गाड़ी थी। तो देश में इस प्रकार का काम हो रहा है और देश विरोधी ताकत पूरे देश को, जहाँ भी चोरी होता है, डकैती होता है दिन को उजाले में, और जब पकड़ा जाता है तो महिलाएं पकड़ाती है और वह कहती है हम लोग जलावन बिछने आए, हम चुनने के लिए आए हैं। और दिन में उसका वेरिफिकेशन कर लेता है। रात के अंदर में एक गैंग गाड़ी के साथ आता है, दिन के उजाले में हो जाता है। कितना हिंदुओं का घर को तहस नहस कर दिया। और सारे जगह हिंदुओं का ही घर में चोरी होता है, सारे जगह। आप बिहार के समस्तीपुर में जाकर देखें, और देश के हर राज्य में देखें। बिहार तो चारागाह है, और देश में ये बारूद फैक्ट्री में आग लगता है, कभी ट्रेन हादसा होता है। कल दिल्ली में आग लगा या लगाया गया, तो जांच तो होता रहेगा, जांच तो होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ग्रहण करेंगे 4 के बाद, पहले तो रिजल्ट निकलेगा, तो उसके बाद इन लोगों को मोदी जी ने कहा बहुत निर्णायक, बहुत कठोर निर्णय लिया जाएगा। आवश्यकता है देश में नेपोटिज्म गैंग। आपने बिहार में देखा, पटना में दिन के उजाले में 8-9 लड़कों ने हर्षराज सिंह की हत्या कर दी। बिहार सरकार चुप्पे चुप गुम्मे गुम। और एक कहानी को बता दिया गया जो मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाच हुआ था, उसमें उसका विवाद हुआ था। आपको जब जानकारी था तो काहे न सुरक्षा दे दिए थे। वह सत्ता संरक्षण, चाहे विपक्ष का संरक्षण होता है या सत्ता पक्ष का संरक्षण होता है, तब हत्या होती है, तब ट्रेन में आग लगता है, तब बारूद फैक्ट्री में आग लगता है, तब दिन के उजाले में, तब समस्तीपुर में डकैती होता है। पूरा देश में आतंक बढ़ गया है। मोदी जी पर भरोसा कीजिए,
मोदी जी सत्ता में आते हैं, 400 के पार आते हैं और एक प्रचंड बहुमत की सरकार होगी जो सर उठा के जीतते हैं उन्हें यह बताएंगे मोदी जी जो आपने कहाँ कहाँ अपराध किया है। और जो देश में दिल्ली में आग लगाते हैं और बिहार में डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, भीषण एक ही गाँव में 3-3 घरों में भयंकर, और बिहार के हर जिला में दिन उजाले में, लेकिन पकड़ाता नहीं है चोर, क्योंकि वह तो ट्रेंड है वह ट्रेंड है। उसमें महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं, और अधिकांश मामले में रोहिंग्या मुसलमान होते हैं। आज देश के अनेक राज्यों में बारूद फैक्ट्री में आग लगा, जो हमारा सीधी सुरक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और बारूद फैक्ट्री में सीरियल कई एक राज्यों में पिछले साल हुआ था, बिहार के भागलपुर में। तो बिहार सरकार ने कहा कि हम 8 घंटा के लिए आदेश दिए थे, 8 घंटा के बाद तो 6 महीना के बाद कैसे ब्लास्ट हो गया। तो मैंने अपना बचते हुए हम आदेश दिए थे, हम फंसे नहीं। हम आदेश एक ही बार न दिए, 2 मिनट के लिए आदेश दिए। आप 2 मिनट में 2 मिनट के आग में तो आप उसे अस्थायी रूप से भागलपुर मुजफ्फरपुर में बॉयलर फट गया, 7 आदमी का मृत्यु हो गया और बॉयलर फट गया। और कुछ दिनों के बाद बिहार सरकार का सौजन्य था, जवान तो हो गया। अब पूरे देश में बारूद फैक्ट्री में आग लगता है, दिल्ली में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगता है, ट्रेन का चैनल बदल दिया जाता है, तो घटनाएं होती है। इसको मोदी जी को यह बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देश में आतंक, आंतरिक सुरक्षा में दिल्ली में घटनाएं बार बार होती है और पूरे भारत में घटनाएं हो रही है। इसके पीछे कौन सा तत्व है जो हमारे बारूद फैक्ट्री में आग लगता है, कभी दिल्ली में कितना गाड़ियाँ जल गई कि जलाया गया, या और बिहार के समस्तीपुर में भीषण आग डकैती होता है, चोरी होता है। बिहार में पटना में हम बिहार को, पटना यूनिवर्सिटी को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और 8-9 लड़के एक ही लड़के को मार देता है दिन में। हो सकता है तो 1-2 को पकड़ा जाए, उसको जमानत 6 महीना के बाद, 4 महीना के बाद मिल जाएगा, और कौन देखता है। वह खाना पूर्ति हो रहा है, 1-2 को पकड़ लिया, छोड़ लिया, ट्रायल कहाँ से होता है। 1-2 केस का ट्रायल होता है और सारे केस अपने लोगों के केस का ट्रायल नहीं होता है। तो ये सब होता है। तो इसलिए अब चुनाव अंतिम चरण में है और इसमें आपको यह देखना होगा, आप मोदी को पर भरोसा करें, मोदी को, भाजपा को वोट दे, जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार है। जिस प्रकार से पाकिस्तान शहबाज शरीफ सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया था, एक कठोर निर्णय लिया, जो अफगानी और तालिबानी दोनों को ट्रक में भर करके देश से बाहर किया, दोनों को ट्रक में भर के देश से बाहर किया। वही निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा देश अशांत है। हर राज्य में इंडी गठबंधन समर्थित आतंकवादी जिहादी आज नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की जब सरकार होती थी तो सैकड़ों गाँव में गाजर मूली के तरह कटवाते थे। आज ये सपना देखते हैं कि हम मोदी को जेल भेजा देंगे। सपना तो हो न सका अपना। जैसे
अखिलेश यादव जी सपना देखते थे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हमको तुम ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, तुम ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। सपना हो नहीं सका अपना। लेकिन देश की जनता को समझना चाहिए, देश की जनता को विचार करना चाहिए। ये अंतिम मौका है, अंतिम चरण है। आज के बाद अभी लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा, अंतिम चरण का है। और मोदी को और भाजपा को वोट दे और देश विरोधी ताकत को मोदी जी उसी प्रकार से, जैसे आप देश विरोधी ताकत को उसी प्रकार से उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे आप गाजर मूली को उखाड़ के फेंक देते हैं। देश में, पूरा देश में आंतरिक समस्या में, हर राज्य में, हर जिला में आतंकवाद बढ़ा है, आतंकवाद का ग्राफ बढ़ा है। लोगों का जीना, हिंदुओं को जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का घर में कहीं डकैती होता है दिन उजाले में, और कहीं पर आग लगता है, कभी ट्रेन का सिग्नल बदल जाता है। कभी आज दिल्ली में आग लगाया गया, तब तो इतनी गाड़ी जली, और कितने बारूद फैक्ट्री में आग लगा, कितने बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, ये सब होता रहता है। इसलिए आप मोदी पर भरोसा करें। इसके लिए आपको मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए और मोदी जी को, भाजपा को वोट देना चाहिए। वे आंतरिक आतंकवाद है या विदेशी ताकत है, दोनों का डट कर मुकाबला करेंगे मोदी जी। मोदी जी ने कहा है कि जो हम पहले साल शपथ ग्रहण के कुछ दिन के बाद एक कड़ा निर्णय लिया जाएगा। जो देश विरोधी ताकत कहीं आग लगाई जाती है, कहीं आग लगी नहीं होती है, लगी नहीं है, दिल्ली में आग लगाई गई है, ये जांच का विषय होता है। और कहीं बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट नहीं होता है, बारूद फैक्ट्री में आग लगाया जाता है। चोरी कैसे हुआ बिहार के समस्तीपुर में? तो ये होता है। और वहाँ की राज्य सरकार हाथ पर हाथ दे करके कोई मरे बाबा, हमको जिंदा रहना है, हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं। जो हम इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार से ही बारूद फैक्ट्री में आग लगने का सिलसिला जारी हुआ था। मुझे भागलपुर में ही पिछले वर्ष बारूद फैक्ट्री में आग लगने का सिलसिला, और पूरे देश में बारूद फैक्ट्री में आग लग रहा है, और प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगाई जाती है, लगा जाता है, और कितनी गाड़ियाँ जल जाती है। यह देश का चिंता का विषय है। और इसलिए मोदी जी पर भरोसा कीजिए। जनता को जो आँख में आंसू है उसको मोदी जी ही पोंछ सकते हैं। मोदी जी आपके आँख के आंसू को पोंछ सकते हैं। इसलिए मोदी पर भरोसा के मोदी को वोट दे, भाजपा को 400 के पार लगावें। और इस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ ने कठोर निर्णय लिया, उसी प्रकार से मोदी जी भी कठोर निर्णय लेंगे, जो देश के अंदर हिंदू बहु बेटियों का इज्जत लूटने वाले और देश में आग लगाने वाले, फैक्ट्री में आग लगाने वाले, दिल्ली में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगाने वाले, समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में घर में डाका डालने वाले सबकी पहचान होगी। उसके साथ वही कार्रवाई किया जाएगा जो उसके पात्र हैं। थैंक्स।